हाल ही में मुझे एक नई गाड़ी की ज़रूरत थी। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो एक नई गाड़ी परचेज़ की जाए या एक सेकंड हैंड गाड़ी ले ली जाए। तो मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग सेकंड हैंड गाड़ी का निर्णय बनाया और मैं गया, जाके मैंने 2-4 गाड़ियाँ देखी और एक गाड़ी मुझे पसंद आ गई और मैंने वो गाड़ी उठा ली डीलर से। अब डीलर से वो कार उठाने के बाद हुआ क्या कि जब मैं उसे चलाने लगा लगातार और लंबे टूर्स पे गया, तो मुझे उसमें वो कमियां दिखाई दी जो डीलर के पास खड़ी गाड़ी में मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर मैंने जब डीलर से इसके बारे में रेफ़र किया तो डीलर तो मुकर गया जी, कहता जी मैंने आपको गाड़ी दी थी, आपने उस समय देखना चाहिए था। अब तो जिसे कहते हैं कि गाड़ी आपकी है, अब उसमें जो समस्याएं हैं वो भी आपकी हैं। अब पता नहीं मैं कितना उपयुक्त उदाहरण आपको दिया है ये, लेकिन सिमिलर समस्या शादी के साथ भी है। शादी में होता क्या है कि नॉर्मली जब हम शादी के लिए जाते हैं, रिश्ता करते हैं, तो दोनों पक्ष, चाहे लड़के का परिवार हो चाहे लड़की का परिवार हो, वो अपनी अच्छी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। लेकिन लाइफ का जो ग्रे एरिया है, जो दोनों पक्षों के साथ एक दूसरे का साझा होना चाहिए था, वो ऐसे पक्ष साझा नहीं किए जा सकते हैं। और जैसे मैंने गाड़ी के समय एक गलती की कि मुझे एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक को लेके जाना चाहिए था, गाड़ी को टेस्ट कराना चाहिए था कि गाड़ी कोई एक्सीडेंटल तो नहीं है, गाड़ी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट तो नहीं है ना, या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, गाड़ी एक्चुअल जितना कहती है उतनी चली है कि नहीं चली है, उसके रिकॉर्ड्स चेक कराए जाते। तो अगर ये मैंने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करा ली होती तो शायद मैं एक अच्छी गाड़ी को घर लेके आया होता। सिमिलरली शादी के साथ भी है। तो शादी से पहले जो ग्रे एरिया, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की का परिवार हो, जो वो छुपा लेता है, अगर वो चीज़ें आप जाएं शादी से पहले एक छोटी सी जांच कराएं, तो वो सारी चीज़ें आप आसानी से जान सकते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस चीज़ के लिए ट्रेंड है, उस चीज़ के लिए इक्विप्ड है कि वो सारी चीज़ें विद इन अ वीक और 10 डेज निकाल के आपको दे देगी। चाहे वो परिवार का ओरिजिन हो, उनकी रेपुटेशन हो, उनका बिहेवियर हो, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, बच्चे की शादी पहले हुई है नहीं हुई है, डाइवोर्सी है, सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसके बिजनेस का किस तरह का हेल्थ है ना, अगर जॉब कर रहा है तो क्या डेजिग्नेशन है, क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं। अक्सर लोग गलत बता देते हैं। ठीक है, कास्ट कम्युनिटी अक्सर लोग गलत बता देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अक्सर ये बात झूठ बोली जाती है कि जी लड़के की पहली शादी है, बाद में पता चला लड़के की दूसरी शादी है, लड़की की दूसरी शादी है, उसकी 2 पहले जिसे कहते हैं सगाइयाँ टूट गई। ये चीज़ें कभी कोई नहीं बताता है। ठीक है, इसी तरीके से उसके पास्ट में कितने अफेयर रहे हैं, क्या वो अफेयर आज भी तो प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं चल रहे हैं, और हो सकता है शादी के बाद भी कंटिन्यू रहें, कौन बताएगा आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसी की तरह उनकी गुड बैड हैबिट, वो स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, ड्रिंकर है, नॉन ड्रिंकर है, ड्रगिस्ट है। अगर पंजाब की बात करें तो ड्रगिस्ट है कि नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर ये बैड हैबिट्स हैं तो हम कैसे मान लें कि आने वाला जीवन सुखमय रहने वाला है। ठीक है, कोई मेजर हेल्थ इशू तो नहीं रहा है बच्चे को। ठीक है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। और हमको ये सारी चीज़ें एक बारी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से चेक करानी चाहिए। जो मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप जो शादी में कपड़ा पहनने वाले हैं ना, उससे भी कम पैसे में आपके लिए कर देगा। आज कोई भी परिवार 10, 12, 10, 20, 25, 30, 40, 50 लाख से नीचे कोई परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार नहीं लगाता है। लेकिन अगर आप उसकी जांच कराएं तो कोई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 30 से 40 हज़ार में आपका ये काम कर देगी और आपके आने वाले भविष्य को सिक्योर करेगी। तो मेरा ये आप लोगों को सजेशन है, सुझाव है कि अगर आप इस तरीके से जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर शादी से पहले की जांच कराएं। आज के संदर्भ में, आज के सिनेरियो में ये बहुत ज़रूरी है। जब आप हर दूसरे दिन सुनते हैं कि पति ने पत्नी को मार दिया या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दिया, बहुत कॉमन हो गई हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, उनको रूल आउट कर सकते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कराइए। आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो आपके एरिया में हो, जिनसे आप मिल सकते हो, ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कराइए। केवल प्राइस मत पूछिए, ये पूछिए कि उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, वो ये काम करेंगे कैसे, किन एरियाज पे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। लोग अक्सर मुझे कॉल करते हैं, सिर्फ पूछते हैं
सर पैसे कितने हैं, सर पैसे कितने हैं। मैंने कहा सर पैसे करके आप ये कैसे जज कर पाओगे कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कितना काम किया है, उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो कितने स्किल्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आसपास के इन्वेस्टिगेटर से मिलिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मिलिए और एक शादी से पहले की जांच जरूर कराएं। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो जिसे कहते हैं कि फ्री कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9814098464। ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी लिखा मिल रहा है, मेरी वेबसाइट भी है और मैं चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना इन सारी जगहों पे अवेलेबल हो सकता हूँ। तो आपको ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करिए। नमस्कार, आज के लिए डिटेक्टिव विकास सोनकर।